हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब जिन पीडीएफ्स के ऊपर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स वगैरह हैं, ये जितनी भी चीज़ें जो कि मैं नीचे देख रहे हैं आप लोग, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। खाली आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। सो तो स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ CPSP। जो जो चीज़ें होती हैं ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हम लोग इस चीज़ को बहुत ही बेसिक के नज़रिए से पढ़ा रहे हैं, और इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं कि अगर आप का कोई छोटा भाई बहन है जो कि 5th 6th 7th में पढ़ता है, तो अगर आप लोग उसको भी ये वीडियो दिखाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी गारंटी है कि वो बच्चा भी इस इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाएगा। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि सीपी का क्या सीन है। तो पहले इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा आप, कि ये फिगर जो है वो बहुत ज़्यादा जानदार चीज़ है। इसको मतलब बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी सब चीज़ें तो होती रहती है आसानी के तरीके से। तो हम लोग बहुत ही बेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में होता क्या कि भैया आपके पास एक प्रोडक्ट था, तो आप गए दुकान से और दुकान से आप उसको खरीद के लेकर के आए हैं। तो जिस जिस दाम पे आप खरीद के लेके आते हो, वो दाम होता है आपके पास सीपी, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। और जिस दाम पे आप उसी चीज़ को बेच देते हैं, ठीक है जी, वो होता है हमारे पास एसपी। ठीक है भैया। तो मान लेते हैं आप उसको 3 रुपये में खरीद के लेके आए और आपने उसको 5 रुपये में बेच दिया। मैं 3 5 ले सकता हूँ, आपके मन में आप इसको 9 ले लीजिए भाई, इसको 15 ले लीजिए, जैसे आप करना चाहें। वो मेरे को कोई उसका उससे ज़्यादा इशू नहीं है। तो जैसी आपकी इच्छा करे, मैं तेरा कलर चेंज कर देता हूँ। तो आपकी जैसी इच्छा करे भाई, मैं 9 रुपये में खरीद के लेके आया, मैं उसको 12 रुपये में बेच दे रहा हूँ। जैसी आपकी श्रद्धा करे आप वैसे बेच सकते हैं। तो भाई समझिए आप, ये जो 9 रुपये है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सीपी है। और जो 12 रुपये ये आपके पास क्या है, एसपी है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप थोड़ा बहुत ग्रास्प कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट को। तो कितनी ही सरल, कितनी ही अच्छी चीज़ है कि भाई आप दुकान पे गए, दुकान से आपने एक पैकेट खरीदा और उस पैकेट को आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, और 5 रुपये का चिप्स का पैकेट था। तो जो दुकानदार था उसने उसको 5 रुपये से कम में ही खरीदा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि भैया उसने 5 रुपये से कम में खरीदा, मान लेते हैं उसने 2 रुपये में खरीदा। तो 2 रुपये का उसने खरीदा और उसने खरीद करके आपको 5 रुपये में बेच दिया, तो उसका मुनाफा हुआ भाई 3 रुपये का। ठीक है जी। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका भाई क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कि भैया वो जो चिप्स वाला पैकेट, वो जो चिप्स वाला आदमी था, उसने मान लेते हैं कि भैया 7 रुपये में खरीदा चिप्स अपना, और आपको वो 5 रुपये में बेच रहा है। ठीक है जी। तो ये भी एक हो सकता है। तो उसका इस केस में भैया उसका लॉस हो रहा है। इसमें के अंदर कुछ ना वो नहीं करना है। एक बेसिक सा फॉर्मूला है, एक बेसिक से फॉर्मूला छोड़िए, एक बेसिक सा बहुत ही बेसिक से कॉमन सेंस है। मैं लोग बोलते हैं कि भैया मैथ्स इतनी टफ होती है या ऐसा कुछ होता है, मेरा ये मानना है कि पूरी मैथ जो होती है वो खाली कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है जी। भाई कॉमन सेंस, इसके अंदर अब आप खुद सोचिए कि भाई साहब आप गए दुकान से और आप दुकान से 5 रुपए की चीज़ थी, आपने उसको 10 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट होगा आपका भाई। आपके जेब में 5 रुपये गए, बचे हुए जो इन दोनों का डिफरेंस था। और मान लीजिए कि अगर आपने 10 रुपये में चीज़ खरीदी, उसको 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ गणित नहीं लगानी भैया, आपका लॉस हो रहा है। भाई आपका लॉस हो रहा है, सिंपल सी कहानी। 3 रुपये आपकी जेब से जा रहे हैं। सिंपल, जो 3 रुपये है जो अगर आपकी जेब से जा रहा है, तो भैया वो लॉस है आपके लिए। ठीक है जी। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेके बताया है आपको कि भैया क्या सीन है इसका, कि 3 रुपये में ख़रीदा इसने, और फिर इसने उसको 5 रुपये में, इसने इसको 3 रुपये में ख़रीदा है, 5 रुपये में बेच दिया है। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पर भी इसने 3 रुपये में ख़रीदा और 5 रुपये, इसने इसको 1 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर 2 रुपये का मुनाफा हो रहा है, यहाँ पर 2 रुपये का इसका लॉस हो रहा है। तो दोनों तरफ मैंने केस बना दिया कि मान लीजिए कि भैया जो सीपी है, जो सीपी होगा वो बड़ा मतलब मान लेते हैं कि सीपी छोटा है एसपी से, और दूसरे केस में मानना है कि जो सीपी है वो बड़ा है एसपी से। ठीक है जी। तो ये तरीका, दूसरा तरीका, ये भाई दोनों केस आपके सामने धर दिए गए हुए हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने फिर आप लोगों को बताया कि अब जब प्रॉफिट होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। सिंपल सी कहानी भाई, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो सकता है। भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला का क्या मतलब हुआ कि जितने में खरीदा आपने, जितने में खरीदा आपने, एक सेकेंड भाई, आप ले जितने में खरीदा उसको घटा दीजिए जितने में बेचा आपने, भाई सेलिंग प्राइस माइनस सी पी। सिंपल सी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे। सिंपल का दोनों केसेस के अंदर हम लोग बड़े वाले से छोटे वाले को ही घटा देंगे। प्रॉफिट में से लॉस को घटाएंगे, लॉस में से प्रॉफिट को घटा देंगे। ठीक है जी। तो ये है मामला मेरे पास। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ कि अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। ठीक है जी, अब ये कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। तो इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के अंदर का क्या चक्कर है कि 2 रुपये का आपको 2 का 20% निकालना है आपको। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे आप? 2 का आपको 20% निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई आप? तो 2/10 ये तो करना ही पड़ेगा, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है जी, किसी का परसेंटेज निकालना होता है आपके पास तो क्या करते हैं, जिसका परसेंट निकालना है जब जितने में से निकालना है इंटू 100। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, यही सॉल्व कर देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे? इस कॉन्सेप्ट को भैया यहाँ पर इस तरह अप्लाई करेंगे कि मान लीजिए आपको आपको कुछ भी है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपको उसका परसेंटेज निकालना है। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो जो कुछ भी हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए कि 10 रुपये का सीपी था और 5 रुपये 15 रुपये का एसपी था। ठीक है जी, तो लॉस आपके पास 5 रुपये का हो रहा है, सिंपल कहानी है। तो जो लॉस हो रहा है वो आपके पास कितने रुपए का हो रहा है? 5 रुपये का हो रहा है। ठीक है जी, तो 5 रुपये का आपके पास लॉस हो रहा है। तो 5 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने में से लॉस हो रहा है भाई? आपने कितना रुपये लगाया था? आपने 10 रुपये लगाया था, तो 10 रुपये नीचे रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। जो आंसर है आपके पास, आपके पास आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब मान लीजिए कि आपके पास प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, मान लीजिए कि आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई प्रॉफिट हो रहा है। मान लेते हैं कि 15 रुपये और 15 रुपये में से सॉरी, यहाँ पर प्रॉफिट था, मुझे माफ़ करें, मैंने गलती कर दी है यहाँ पर बोलने में। मतलब समझ जाइए आप लोग कि क्या क्या सही चल रहा है। भाई लॉस निकालना होगा तो आप लॉस निकाल लोगे, जितना लॉस हुआ अपॉन सीपी इंटू 100 कर दोगे, क्योंकि भाई जितना पैसा आप लगा रहे हो। ठीक है ना, उसके बाद जब प्रॉफिट के बारे में बात आएगी तो भाई आप प्रॉफिट कर देंगे। तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट अपॉन जितना रुपये लगा के प्रॉफिट हुआ इंटू सीपी इंटू 100 अपॉन सीपी इंटू 100, सॉरी। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, सिंपल कहानी। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके आगे की जो चीज़ है, डिस्काउंट वगैरह की चीज़ें, डिस्काउंट एमआरपी वगैरह वगैरह, ये हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।